जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें, 11वें और 12वें स्कंद को विशेष रूप से पूरी श्रद्धा भावना से पूरे मन लगाकर सुनना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही इस संसारिक जीवन में आनंद पाता है, वही सभी ओर से सफलता प्राप्त कर सकता है। उसी की चिंताओं को भगवान दूर करते हैं। तो अब 7वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी कथाएं मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उन्हें सुनकर मुझे बहुत आनंद होता है। उनके सुनने मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, यदि आप मुझे उन कथाओं का श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत सुंदर हैं, अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। मेरे मन में प्रभु की लीलाओं को सुनने की बड़ी इच्छा है। आज राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज प्रेम से कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी गोपियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं गोपियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया है। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया है। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी सभी वस्तुएं आज दी हैं। आज यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर स्वयं बाल कृष्ण को नहलाया है, सब कार्य किए हैं। तब ये देखकर कि मेरे लल्ला की आंखों में नींद तो नहीं आ रही, अपने पुत्र को आज धीरे से शैया पर सुला दिया है। थोड़ी देर में श्री श्याम सुंदर की आंखें खुली हैं तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे हैं। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी। इसलिए आज उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा है। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है। उस समय श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे। बड़ा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का सबको दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। ठाकुर जी की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, केवल श्रद्धा भावना से उनको सुन लेना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की जो भी लीला होती है वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए होती है। आज जब वो छकड़ा उल्टा, उस समय उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेकों रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया।
करवट बदलने के उस समय जितनी भी गोपियां आई हुई थी वे सब और यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा और सब गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हुए हैं। वे आपस में कहने लगे हैं, अरे ये क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया है। वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। ठाकुर जी की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। इतने में ही वहां पर खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा है कि इस बाल कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इस छकड़े को उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गोपियों और ग्वालों ने बालकों की बात नहीं मानी, क्योंकि उनके मन में तो ये बात तो थी ही नहीं कि श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। वो तो श्री कृष्ण भगवान को एक नन्हा सा बालक समझ रहे थे। यशोदा जी ने समझा कि ये किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाया और फिर उसे वो स्तन पिलाने लगी हैं। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया है और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की है। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा जो अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋग और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया है। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्थ ययन का पाठ करवाकर और हवन करवाकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन करवाया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी हैं। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण आज चट्टान के समान भारी बन गए हैं। वे उनका भार नहीं सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को आज पृथ्वी पर बैठा दिया है। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया है और घर के काम काज में लग गई हैं। उधर तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से वह भवंडर के रूप में गोकुल में आया है और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आज आकाश में ले गया है। उसने ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली है। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं आज कांप उठी हैं। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां पर नहीं है। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर आज यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई हैं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, आज यशोदा जी की वही दशा हो रही है। आज यशोदा जी बारंबार रो रही हैं। यशोदा जी अब पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां पर दौड़कर आई हैं। नंद नंदन श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ है। सबको दुख हुआ है। आंखों से आज आंसू की धारा बहने लगी है। वे फूट फूट कर रोने लगी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में सबको प्रेम था। भगवान की मोहिनी सूरत देखकर सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती थी।
थी, आज वही श्री कृष्ण जब आंखों से ओझल हो गए हैं, सब गोपियां फूट फूट कर रोने लगी हैं। जिनका भगवान के चरणों में प्रेम होता है, उन्हीं की आंखों से भगवान के लिए आंसू निकलते हैं। संसार के लिए रोने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में जिसकी आंखों से आंसू निकल जाए, समझ लेना ठाकुर जी की उस पर अनंत कृपा हुई है। राधा रानी उस भक्त पर अति प्रसन्न होती हैं जिनकी आंखों से श्री कृष्ण प्रेम में आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन ये आंसू तभी निकलते हैं जब भगवान के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। भगवान की कथा को सुनकर अगर आंखों से दो आंसू ना बहें तो समझ लेना कि श्रद्धा से कथा सुनी नहीं है। लेकिन कथा सुनते रहें तो भी कल्याण होगा ही होगा। एक समय ऐसा आएगा कि कथा सुनकर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। उस समय कथा से जो प्रेम होगा वो संसार के प्रेम को अपने आप छुड़ा देगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सावधान करती है कि भगवान की कथा को सुनना हो, लीलाओं को सुनना हो, तो अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में पूरी तरह से लगाकर कथा सुननी चाहिए। तभी आनंद मिलता है, तभी प्रभु से प्रेम होता है। आज सभी गोपियां श्री कृष्ण विरह में श्री कृष्ण जी के वहां नजर ना आने पर फूट फूट कर रोने लगी हैं। और इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया, तब उनके भारी भोज को ना संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया है, वह अधिक चल नहीं सका। तृणावर्त अपने से भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला आज पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई हैं, बोलती बंद हो गई है। आज उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए हैं और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज भूमि पर गिर पड़ा है। वहां पर जो गोपियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। आज बाल कृष्ण लाल उस असुर के वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई हैं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को आज गोद में ले लिया है और लाकर उन्हें यशोदा जी को सौंप दिया है। आज यशोदा जी को अति प्रसन्नता हुई है। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठाकर ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार श्री कृष्ण को फिर से पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ है। वे कहने लगे हैं कि अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच बात है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पोसला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से आज हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर से लौट आया है। अवश्य ही ये बड़े सौभाग्य की बात है। ठाकुर जी की लीला को आज तक कोई समझ नहीं पाया। सब गोपी और ग्वाले यही समझ रहे थे कि श्री कृष्ण मृत्यु के मुख से वापस आए हैं, लेकिन गोपियां और ग्वाले इस बात को नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण तो काल के भी काल हैं। काल उनके सामने थर थर कांपता है। लेकिन बाल कृष्ण लाल ने आज बड़ी सुंदर लीला की है। उस समय जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर
उन्होंने वसुदेव जी की बात का बारंबार समर्थन किया है। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करवा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण भगवान को जम्भाई आ गई। बाल कृष्ण आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। उसी समय माता ने उनके मुख में यह देखा कि उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। हे राजा परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा है। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली हैं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई हैं। धन्य है श्री कृष्ण और धन्य है उनकी लीलाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से ऐसा प्रेम से भरा हुआ है कि इसको सुन सुनकर मन कभी तृप्त नहीं होता। बारंबार श्री कृष्ण कथा को सुनने का मन करता है, भागवत कथा को सुनने का मन करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा मनुष्य को अगर अच्छी लगने लगे, सुनने में प्यारी लगने लगे और मन इस कथा में लग जाए तो समझ लेना ऐसे भक्त का ये अंतिम जन्म है, उसको मोक्ष मिलने वाला है। संसार में तो ऐसे भक्तों को सब कुछ मिलता है, लेकिन इस जीवन के बाद मोक्ष मिल जाता है। अगर मनुष्य और कोई भी धर्म का पालन ना कर सके तो सारा जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का एक ही नियम बन जाए तो समझ लेना कि ऐसे मनुष्य का अवश्य उद्धार हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर संसार में और कोई धर्म नहीं है। इस कथा को सुनकर बाकी सभी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। जो कथा सुनेगा वो बाकी सभी धर्मों का पालन अपने आप करने लगेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सदा सर्वदा श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा में आप श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार और अन्य बाल लीलाओं की कथा सुन पाएंगे। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय ब्रज के सभी गोपी और ग्वालों की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।